मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और फुल एंजॉय कर रहे होंगे। एक्चुअली मैं सुबह ही नहा के तैयार हो चुका हूं क्योंकि हमारे ताई जी के घर में आज लक्ष्मी नारायण की कथा आयोजित की जाएगी। सो मैं सोच रहा हूं कि वहां जाके थोड़ी सुन ही लेते हैं और आपको भी सुनाते हैं। तो चलते हैं जल्दी जल्दी। स्वाहा अग्नि कर्म अनंतरे अपि अग्निव्यासमानेभ्यो प्रियन्तारि नमः नमस्कारी करो योम शांतिकर्त्री तुष्टिकर्त्री पुष्टिकर्त्री वर्धो भगुनि अग्नि वेदेवताभ्यो प्रियन्तारि नमः नमस्कारं च कुर्यात् नमस्कार कल्याण बोलिए पवन सुतान राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्यऋष्य सौनकद्यः प्रपच्यमनो सर्वेषु तं प्राणकं खलो ऋषिमुवाच व्रतं तपं किं फलं भवेत् महामुनिसुतोवाच। गणपति भगवान की वंदना करके सौनक आदि महात्मा लोग सूत जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से मनुष्यों को मन इच्छित फल की प्राप्ति हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय भगवान विष्णु की इच्छा से जब नारद मुनि जी 14 भुवनों का भ्रमण करने के लिए निकले तो भगवान विष्णु की इच्छा से जो है नारद मुनि ने 14 भुवनों का भ्रमण करके जब मृत्यु लोक के बीच में पहुंचे तो यहाँ क्या देखा कि जितने भी मनुष्य कलयुग के बीच में विद्यमान है महाराज, सब अनेक प्रकार के कष्टों से व्याधियों से पीड़ित, अनेक प्रकार के दुखों से दुखी कलयुग के मनुष्यों को देख करके नारद मुनि ने जब उनसे ये सब दुख देखे नहीं गए तो नारद मुनि क्या करते हैं, बोला इतिश चिंता मनसा विष्णु लोकम तदागत्वा। तो नारद मुनि ने जो भगवान विष्णु से उपाय पूछा है उसी का वर्णन यहाँ पर सौनक आदि महात्मा लोगों से सूत जी महाराज कर रही है। तो कहते हैं कि नारद नैव संपृष्ट भगवान कमलापति सुरासुरेश्वरम तुच्छ समाहितः। महाराज भगवान विष्णु की इच्छा से नारद मुनि ने अनेक लोकों का भ्रमण किया। बोला मृत्यु लोक के बीच में पहुंचे तो नारद मुनि ने कलयुग के मनुष्यों की कैसी दशा देखी। बोला अनेक प्रकार के दुखों से दुखी, अनेक प्रकार के क्लेशों से ग्रसित, खोटी योनियों में जन्म ले रहे और अपने ही किए गए कर्मों से दुखी। तो नारद मुनि ने मन में विचार किया केनुपायेन चतुसां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवः इति चिंता मनसा विष्णु लोकं तदा गत्वा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज बोला कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके करने से कलयुग के मनुष्यों को मन इच्छित फल की प्राप्ति हो। तो नारद मुनि मन में विचार करते हैं। जब नारद मुनि के मन में कोई उपाय नहीं आया तो इसी चिंतन को करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, नारायण नाम का रटन करते हुए नारद मुनि वैकुंठ लोकम तदा गत्वा, भगवान के वैकुंठ धाम की ओर चले। और कहते हैं जब नारद मुनि वैकुंठ में पहुंचे तो वहां पर क्या देखा, तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज बोला भगवान विष्णु का नारायण स्वरूप देखा। शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाओं को धारण किए हैं, एक हाथ में पंचजन्य नाम का शंख है, दूसरे में सुदर्शन नाम का चक्र है, तीसरे हाथ में कौमोद नाम की गदा है और चौथे हाथ में कमल नाम का पुष्प लिए हुए, गले में वनों की फूलों की माला से विभूषित, तुलसी कृत माला से विभूषित, पीतांबर ओढ़े हुए ऐसे भगवान के दर्शन नारद मुनि ने किए और साष्टांग प्रणाम करी। साष्टांग प्रणाम करके नारद मुनि कहते हैं भगवन नमो वांग मनसा शीतरूप्यंत शक्यते आदि मध्य अंत्यहीना निर्गुणा गुणात्मनः सर्वेषामादिभूति भक्त्यार्ति नाशनाय नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज आप कैसे हैं? बोला अनंत शक्तियों से विभूषित हैं, मन और वाणी से भगवान करोड़ों प्रणाम जो है मैं आपको करता हूँ। बोला जिस प्रकार मनुष्य किसी के मन की बात को नहीं जान सकता, वाणी से पता नहीं क्या शब्द निकल जाए,
आपके रूपों का अंत नहीं, आपके नामों का कोई अंत नहीं। भगवान कैसे हैं? आदि मध्य अंतहीन, जिनकी ना कोई माया का आदि का पता है न अंत है। और कैसे हैं? निर्गुणा गुणात्मना। बोला संसार किस में घूम रहा है? बोला गुणों के बीच में। गुणात्रयम गुणातीतम, परंतु आप भगवान कैसे हैं? बोला जो तीनों गुणों को अतीत करने वाले हैं, तीनों गुणों से विजय प्राप्त किए हुए हैं। सत रज तम तीनों गुणों को जिन्होंने जीता हुआ है, अनंत शक्तियों से विभूषित हैं। भगवान आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं, आदि अंत से रहित हैं, तीनों गुणों से अतीत हैं। परंतु भगवान आप कैसे? बोला संपूर्ण प्राणियों के स्वामी। भगवान अपने भक्तों को क्लेशों से दूर करने वाले हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। कहते हैं ना, जो भगवान की शरण में जाता है, परंतु बोला कौन? जो सच्चे मन से, हृदय से। बोला जब मनुष्य संसार से दुखी हो जाता है और बोला भगवान की शरण में चला जाता है, तो बोला उसके दुख सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से कहा गया, जय दुष्ट संहारी भव भय हारी, जेहि करि आदि न अंतः, जय असुर विनाश का धर्म प्रकाशहि, गावहि वेदानंदः। जन जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संतन, चंचल नर नारी दुख भारी, मुक्त करहु भगवंतः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया, आप भव से पार करने वाले भी हैं और भय को भी दूर करने वाले हैं। जब मनुष्य भयभीत हो जाता है, बोला तो आपकी शरण में आता है, आपका नाम लेता है। बोला दुखी मनुष्य जब आपकी शरण में आता है, तो बोला वह सच्चे हृदय से, शुद्ध मन से आपका ध्यान करता है। परंतु जब सुख में चला जाता है, तो क्या कहता है? बोला भगवान कहाँ है? बोला क्या किया? बोला उस समय वो आपको नहीं मानता भगवान। बोला जितने भी बड़े बड़े असुर हैं, बोला सबका विनाश आपने किया, असुरों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। भगवान आदि अंत से रहित हैं, जन जन मन रंजन। प्राणी क्या करता है? बोला अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। परंतु भगवान आप कैसे हैं? जो सबकी प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले हैं। आप कैसे हैं? बोला जिन संतों की, जिन साधुओं की कोई सुध नहीं लेता, जिन साधुओं का कोई सहायता सेवा नहीं करना चाहता, बोला उनकी भी आप, जो उनको भी आप सुख देने वाले। क्यों? क्योंकि वो आपकी शरण में है, भगवान आपके भक्त हैं। बोला चंचल नर नारी, जब कलयुग के प्राणी बोला चंचल मन से कोई कार्य कर देते हैं, फिर दुख होता है, तो बोला दुख जब पड़ जाता है, दुखों से ग्रसित होते हैं, तो बोला अंत में क्या कहते हैं? भगवान अब हमें भगवान दुखों से मुक्त करो। तो भगवान आपकी शरण में आकर के कलयुग के मनुष्य मुक्ति मांगते हैं। भगवान मैं आपके चरण अरविंदों में जो बारंबार करोड़ों प्रणाम करता हूं। तो भगवान वाच, भगवान ने जब ऐसा स्तोत्र नारद मुनि के मुख से सुना, तो भगवान वाच, भगवान कहते हैं नारद मुनि किम आदरता। नारद मुनि क्या अर्थ है? आज क्या कामना तेरे मन में जागृत हो गई, जिसके लिए मेरी इतनी स्तुति कर रहा है? अपने मन की बात को कहो। तो नारद वाच, नारद मुनि कहते हैं भगवान लोके जनः सर्व नाना क्लेश समन्विताः, नाना योनि समुत्पन्नां क्लेशमानं संदर्भभिः। बोला भगवान अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बोला भगवान मृत्यु लोक के जो मनुष्य हैं, बोला अनेक क्लेशों से ग्रसित हैं, खोटी योनियों में जन्म ले रहे हैं और अपने ही किए गए पाप कर्मों को भोग रहे हैं। भगवान उनके पाप कर्म दूर हो जाएं, वह पापों से छूट जाएं, वह मुक्त हो जाएं। बोला ऐसा कोई उपाय यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं भगवान, तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके करने से उन कलयुग के मनुष्यों को मन इच्छित फल की प्राप्ति हो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए नारद महाराज की जय। बोला महाराज नारद मुनि ने जब ऐसा भगवान से पूछा, तो नारद मुनि ने जब ऐसा पूछा, भगवान कहते हैं नारद मुनि तुम धन्य हो। नारद मुनि बोला तुमने शुद्ध अंतःकरण से आज साधु पृष्ठम त्वय वत्स,
साधु भावना को सिद्ध करते हुए नारद मुनि, हे वत्स, तुमने लोक अनुग्रहण कांक्षा, दूसरों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उत्तम बात पूछी है। सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखते हुए, तुम्हारे प्रेम को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए सब व्रत को बताता हूँ। बोला व्रत मस्ती, व्रत है महान पुण्यों को देने वाला है, स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाला, परंतु मृत्यु लोक के मनुष्यों के लिए दुर्लभ होगा। कहते हैं ना, भगवान का नाम लेना भी महाराज सरल नहीं। बोला दुर्लभ है, परंतु नारद मुनि तुम्हारे स्नेह के द्वारा मैं इस व्रत को प्रकट कर रहा हूं, इस व्रत को बता रहा हूं, और ये व्रत दुर्लभ होगा। पृथ्वी पर सत्यनारायण की कथा सुनना करवाने के लिए मनुष्यों के पास नारद मुनि समय नहीं होगा, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति को देखते हुए इस भगवान विष्णु का, जो भगवान विष्णु का व्रत जिसका नाम सत्यनारायण है, वह मैं तुमसे कहता हूं। नारद मुनि, यह सत्यनारायण नाम का जो व्रत है, जो मनुष्य पूरे विश्वास श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन करेगा, बोला उसको मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। यह सत्यनारायण नाम का व्रत है। भगवानोवाच, भगवान ने जब ऐसा कहा तो नारद मुनि क्या कहने लगे? नारद मुनि कहते हैं कि भगवान, किम फलम किम विधानं च कृतं कैन्यवेद्यं तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तारं बुर्याद कदा कार्यं व्रतं प्रभु। हे भगवान, आपने व्रत बता दिया, बोला, परंतु ये तो आपने बताया ही नहीं। बोला इस व्रत के करने से उन्हें क्या फल मिलेगा, क्या इस व्रत का विधान है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए और किस देवता का इसमें पूजन होना चाहिए, यह सब वर्णन भगवान विस्तार में कहिए। तो भगवान वाच, भगवान कहते हैं नारद मुनि तुम धन्य हो। बोला तुमने आज पक्का निश्चय करके जो है आज व्रत जाने की जो है मन में ठान ली है। नारद मुनि सुनो, नारद जा दिन चित्त विशुद्ध हो, सुने यह सत्या कथा करी पूजा, फल ले ऋतु भवे भवद पाहि जो, अरु चूर्ण बना वहीं विप्र तनुजा, पंचामृत से अनवांस प्रभु, सब दे कर भोग सुने जो मनुजा, ब्राह्मण भोजन करे सहजाति, यह दुख मुक्ति उपाय न दूजा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद मुनि, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। कहते हैं ना, जब मनुष्य संसार से दुखी हो जाता है, भाई बंधुओं से दुखी हो जाता है, सबसे दुखी होता है, तो बोला एकांत में बैठ करके कहता है भगवान अब मैं तेरी शरण में हूँ। बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोला मैं तेरा नाम लेना चाहता हूँ। बोला जब मनुष्य आत्मा, मन, बुद्धि और इस शरीर से एकाग्र हो करके भगवान के चरण अरविंदों में बैठता है, तो बोला उसके मन का दुख दूर होता है। परंतु बोला जब भगवान के प्रति जो है मनुष्य अपने मन का जब दुख हल्का हो जाता है, फिर सुध आ जाती है, भगवान की माया घेर लेती है। महाराज बोला मेरा परिवार है, मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे ये सब रिश्तेदार हैं। बोला फिर माया वो घेर लेती है, परंतु मनुष्य उस समय क्या करता है? बोला परिवार में यदि कोई दुख होगा, कोई शोक होगा, उससे जो है वो मुक्ति मिल जाती है। बोला कब? जब परिवार के मिल करके इस कार्य को करते हैं। नारद मुनि बोला सब मम उपजाए, सब मम प्रिया, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाई, तीन माही द्विज द्विज माही श्रुति धारी, तीन माही निगम निधि अनुसारी। हे नारद मुनि सब मम प्रिया। बोला भगवान कहते हैं कि नारद मुनि जितने भी प्राणी हैं, बोला मुझे कोई अप्रिय नहीं है। बोला सब प्रिय हैं, सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं और मेरा ही अंश उनके बीच में विद्यमान है। सब ते अनुज, सबसे प्रिय जो मुझे मनुष्य है, नर है। बोला नारद मुनि परंतु उनके बीच में भी जो द्विज, जो प्राणी मेरी शरण में आता है, बोला उसका जो कल्याण हो जाता है। परंतु बोला जो मनुष्य मांगता नहीं, बोला जो अभिमान वश सदैव तना रहता है, बोला उसकी नीति अनुसार, उसकी बुद्धि अनुसार, उसके विवेक अनुसार जो उसे भी फल प्राप्त हो जाता है।
नारद मुनि इस प्रकार से कहा भगवान ने कि नारद मुनि तुम्हारे स्नेह को देखते हुए बोला यह व्रत जो है मैंने तुमसे कहा बोला महान पुण्यों को देने वाला है, स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाला ये दुर्लभ व्रत। बोला नारद मुनि जब मनुष्य एकाग्र चित्त होकर के सब मिल करके इस व्रत को करेंगे, घर के बीच में कोई शोक होगा तो उससे मुक्ति मिलेगी। बोला घर में किसी के प्रति कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, बोले जब इकट्ठे होते हैं तो बोला वह सब दूर हो जाता है। बोला कोई मन मुटाव परिवार में होता है, बोला जब इकट्ठे बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बात जो निकल जाती है और बोला वह शोक जो है दूर हो जाता है। फिर घर में अन्न धन में वृद्धि होती है और बरकत को देने वाला संतान के अंदर अच्छे गुण पनपते हैं, औरतों के अंदर अच्छा स्वभाव में वृद्धि होती है। नारद मुनि फिर बोला मनुष्य जिस दिन फिर बोला भगवान यस्मिन कस्मिन दिने मृत्युर्भक्ति श्रद्धा समन्विता। नारद मुनि जिस किसी दिन भी फिर कलयुग के मनुष्यों के मन में सच्ची भक्ति हो सच्ची श्रद्धा हो वही दिन सबसे उत्तम बताया भगवान ने। बोला कोई दिन ऐसा नहीं नारद मुनि जिस दिन भगवान का नाम ना लिया जा सके, परंतु बोला मन शुद्ध नहीं चित्त शुद्ध नहीं ध्यान है कहीं और कर रहे हैं भगवान का पूजन। बोला नारद मुनि उससे मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे क्या चाहिए। भगवान कहते हैं भक्ति श्रद्धा समन्विता सत्यनारायण देवम यजाचेव निशम्मुखम ब्राह्मण बंधु सहित धर्म तत्परा। सत्यदेव की मूर्ति सामने रखे, भगवान की मूर्ति सामने रखे, ब्राह्मण को घर में बुलाए, भाई बंधुओं के बीच में बैठ करके एकाग्र चित्त हो करके भगवान नाम है, व्रत नाम है नियम का। और नियम क्या है बोला सत्यनारायण का जिस दिन व्रत करना हो भगवान सत्यनारायण ने कहा उस दिन किसी के प्रति छल कपट ना रखे, ईर्ष्या किसी से ना करे, द्वेष किसी से ना करे और सत्या का आचरण करके बोला स्वागृहम अपने घर के अंदर रह करके भगवान के लिए प्रसाद पंचामृत तैयार करो। और प्रसाद कैसा होना चाहिए बोला कण के आटे का नैवेद्य हो, सालिम चूर्णम। अगर कण के गुगोधमस्य चूर्णकम, गुगोधमस्य कहा गया कणक को, अगर कनक का आटा ना हो तो सालिम चूर्णम चावलों के आटे का नैवेद्य हो। बोला यह शक्कर ना मिले तो गुड़ उसके बीच में मिला करके भगवान को प्रसाद तैयार करके उसमें पका हुआ केले का फल डाल करके बोला भगवान को भोग लगाए। विप्रम दक्षिण दत्याद कथा श्रुत्वा जन सब भाई बंधुओं के बीच में बैठ करके ब्राह्मण मुख से कथा श्रवण करे, एकाग्र चित्त होकर के जहां तक हो सके बोले आप भोजन करवाए। भगवान सत्यनारायण ने ये भी नहीं कहा कि महाराज भोजन सबको कराना आवश्यक है, बोला नहीं बना सके तो बोला प्रसादम भक्ष्य भक्ति नृत्य गीतम आचरित, प्रसाद का भक्षण करे, भक्ति से संबंधित नित्य गीतों का आचरण करते हुए स्वागृह अपने घर के अंदर रहते हुए गुणानुवादों का किसकी भगवान के गुणानुवादों का ध्यान करे, भक्ति से संबंधित गुणों का भक्ति से संबंधित गायन करते हुए उस दिन को व्यतीत करे। इस प्रकार से जो मनुष्य इस व्रत को करेगा बोले उसे मन इच्छित फल की प्राप्ति होगी। नारद मुनि इस व्रत को जो मनुष्य कलयुग के अंदर इस प्रकार से करेगा उसे अवश्य में ही सत्यनारायण भगवान की कृपा जो है वो प्राप्त होगी, मनोरथ सिद्ध होंगे। ये ध्रुव सत्य है, विशेष से कलयुग है, परंतु विशेष करके कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे छोटा और उत्तम उपाय यही कहा गया। इसी व्रत को जो है सौनक आदि महात्मा लोग जो है वो नैमिषारण्य में सुन रहे हैं। सूत जी से प्रश्न किया गया फिर से कि महाराज यह व्रत सबसे पहले किसने किया गया, तो यहाँ पर वर्णन आया है कि सदानंद नाम के ब्राह्मण ने यह व्रत किया। यही सदानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा हुए, श्री कृष्ण भगवान के ध्यान में भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसके आगे इस व्रत को लकड़हारे ने किया, यही लकड़हारा केवटराज बने, राम भगवान की सेवा करते हुए भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। ये दूसरे अध्याय की कथा सूक्ष्म रूप से वर्णन की गई है। तीसरे अध्याय में उल का मुख नाम के राजा का जो है प्रसंग आता है। महाराज जो दशरथ के रूप में जन्म लेकर के रंगनाथ की पूजा करते हुए वैकुंठ को गमन करते हैं। इसके आगे चौथे अध्याय में साधु नाम के वणिय का प्रसंग आता है। बोला महाराज साधु नाम का वणिय आगे चल करके मोरध्वज हुए, श्री कृष्ण भगवान के ध्यान में भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त हुए। पंचम अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा ने इस व्रत को किया, वही तुंगध्वज नाम के राजा स्वयं भूमनु बने। कली काल के प्रारंभ में भगवत कथाओं को करते हुए वैकुंठ को गमन किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम लौलिया महाराज
आरती पकड़ो जी ज्योति की थाली। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमण अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रकट भये कलिकार, प्रद्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल जियो। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल दीन कठोर जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरी। ओम जय लक्ष्मी रमण श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी, तो फल भोग्यो प्रभु जी चिरसूति जी। ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी इनके काज रयो। ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल चंद्र राजा बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवारो कदली फल देवा स्वामी, कदली फल देवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नित गावे। कहत सदानंद स्वामी मन रखत हरो हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमण माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम तपोवनानि नमनं हत्वा मृगं काञ्चनं दैवी हरणं जटायुमरणं सुग्रीवशं भाषणं वाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णाननं सीतादिरामायणं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए जगनिया ज्योतना वाली माता तेरी सदा ही जय। मम पार्वती पति हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम शांति
शांति सर्वारिष्ट कष्ट सुशांति करावन्तु महादेवाय नमः। अर्पणमस्तु श्री विष्णु भगवान अर्पणमस्तु गणपत्यादि देवताभ्यो सर्वेदेवेभ्यो अर्पणमस्तु अनेन पूजन श्री सर्वेभ्यो आराधि माति पात्रेभ्यो नमो नमः। आदम्बरं नमः विमलं नमः कुर्यात् विष्णुवे नमो नमः। आरति बंदिरे ओम नमः ज्वालामालिन्ये नमो नमः। ओम भगवते नमो नमः। लवे बिंदाय दिव्यार्ति हरि ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे साष्टांग विष्णुवे नमो नमः। तो बरखा ही नहीं बारी ले रही है, क्या करिए। हाँ जी फाइनली कथा सुनने में बहुत आनंद आया और हृदय को शांति मिली। सो हम अपने ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया ब्लॉग को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।